औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक कर रहे थे। सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी के हमने 3 डिफरेंट फैक्टर देखे हैं, 3 डिफरेंट यानी कि आप कह सकते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट हैं जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला डिज़ोल्व प्रिंसिपल देखा, फिर सेकंड में हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन देखी और तीसरे नंबर पे हमने टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या असर होता है वो देखा हमने। सही है, तो आज हमारे पास जो एक्टिविटी है ये भी इन तीनों यानी फैक्टर से रिलेटेड है और इन तीनों फैक्टर यानी कि तीनों फैक्टर से जो डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो इस एक्टिविटी के अंदर है। तो हमारा टॉपिक है टेस्ट योरसेल्फ 6.3। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूट फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज। कहता है कि अगर सॉल्यूट फोर्सेज स्ट्रॉन्गर हों सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज से, यानी कि आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज इंट्रैक्शन होती है ना वहाँ पे, कहते हैं कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन है या जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, या जो सॉल्यूट के बीच में जो फोर्सेज हैं सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हैं एज कंपेरिजन टू सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज, तो फिर क्या होगा। तो इफ सॉल्यूट फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज then solute does not dissolve in solvent and remains insoluble due to which solution is not formed। जाहिर है जब सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो इकट्ठा ही रहेगा, वो टूटेगा ही नहीं। सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में सेपरेशन होगी ही नहीं। जब वो टूटेगा नहीं तो वो सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो वो अनडिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि नीचे बैठ जाएगा, सॉल्युबल ही नहीं होगा और हमारे पास सोल्यूशन नहीं बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन सॉल्यूट फोर्सेज आर वीकर देन दोज ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज विल सोल्यूशन फॉर्म। कहते हैं अगर सॉल्यूट फोर्सेज जो हैं यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेज हैं वो वीकर हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज से, देन क्या सोल्यूशन बनेगा। तो जाहिर है सोल्यूशन फिर बनेगा। इफ सॉल्यूट फोर्सेज आर वीकर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज देन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड फॉर्म्स अ सोल्यूशन। तो सॉल्यूट पार्टिकल जो है ना वो इजीली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे और सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे। फिर क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो इस वजह से सॉल्यूट टूट जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेज होगी वो हो जाएगी यानी कि स्ट्रॉन्ग वीक होगी और वो आसानी से टूट जाएंगी और इस तरह सोल्यूशन बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वाई आयोडीन सॉल्युबल इन CCl4 एंड नॉट इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी यानी एक्टिविटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही है, तो ये क्योंकि न्यू क्वेश्चन है और पेपर के अंदर अगर आप लोग ये एक्टिविटी नहीं करते, सही है, तो पेपर के अंदर आ जाता तो आप लोगों से ये हल नहीं था होना, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। अब आप देखें हमारे पास हमने पढ़ा था कि पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, सही है, कि कौन से मॉलिक्यूल पोलर होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। हमने पढ़ा था कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ये हमने शायद चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ा है हमने, ठीक है ना। तो चौथे चैप्टर को आप अगर आप शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो फिर ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप पहली दफ़ा ये देख रहे हैं, पहला लेक्चर देख रहे हैं मेरा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। पोलैरिटी हमने डिस्कस की थी चौथे चैप्टर के अंदर कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी तभी होगी जब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 एटम हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सही है, तो उनके बीच में क्या होगी, पोलैरिटी होगी। अदरवाइज अगर 2 सेम मॉलिक्यूल हैं यानी कार्बन है, ठीक है, या अगर आयोडीन है, 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम्स यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के हैं, तो उनके बीच में पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वहाँ पे डिफरेंस ही नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इस वजह से वहाँ पे पोलैरिटी नहीं होगी। जिस तरह आयोडीन का मॉलिक्यूल है ये I2 है, सही है, तो यहाँ पे यानी कि आई के साथ बॉन्ड बना हुआ है, आयोडीन के साथ बॉन्ड है, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है बीच में, यानी कि दोनों के सेम एटम है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है CCl4। अब CCl4 देखें, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो क्लोरीन के साथ जब 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी ये नॉन पोलर है, क्यों, वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखें इस तरह 4 क्लोरीन अटैच है, ये जो क्लोरीन है ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये क्लोरीन नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस वजह से यानी कि वो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और दूसरे वाला क्लोरीन उस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जिस तरह रस्साकशी के अंदर आपने देखा होगा कि अगर दोनों साइडों से यानी कि इक्वल फोर्स लग रही हो तो वो जो मिड वाला पॉइंट होता है वो आगे पीछे नहीं जाता, वो उधर ही रहता है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाती है, मीन्स कि कैंसिल आउट हो जाती है, 0 हो जाती है।
तो सेम केस यहाँ पे भी है, ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे यानी कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहेगा। पोलैरिटी जो है ना वो क्या हो जाएगी, ये जो फोर्सेज होंगी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो नेट जो हमारे पास डाईपोल मूवमेंट होगी वो जीरो हो जाएगी। और इस तरह CCl4 क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो वाटर देखें, वाटर के जो है ना वो वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से है कुछ, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड और इस तरह ऑक्सीजन। ये जो है ना ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस के ये वाटर जो है ना पोलर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ना वो हाईली क्या है कि पोलर है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरह ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। अब आप देखें ये पोलर है, ये नॉन पोलर है और आयोडीन भी नॉन पोलर है। तो हमने जो लाइक डिजॉल्व लाइक का जो प्रिंसिपल पढ़ा ये उससे क्वेश्चन है कि नॉन पोलर के अंदर जो है ना वो हल होंगे और पोलर के अंदर हल होंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो एज आयोडीन इज नॉन पोलर एंड CCl4 is also non-polar solvent. So according to dissolve principle, the non-polar solute iodine is dissolved in non-polar solvent and does not dissolve in water, which is a polar solvent. अब वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और CCl4 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो आयोडीन एज अ सल्यूट जो है ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 के अंदर हल होगा, वाटर के अंदर हल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड व्हेन KNO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये हमारे पास टेम्परेचर का जो हम सॉल्युबिलिटी के साथ जो हमने देखा था, इफेक्ट देखा था, ये उसके अंदर से क्वेश्चन है। व्हेन KNO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक KNO3 पार्टिकल। क्या होगा कि एनर्जी जो है ना वो एब्जॉर्ब होगी और KNO3 पार्टिकल को अलग करने के लिए, यानी KNO3 के पार्टिकल जो हैं उसके बीच में जो आयन है K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव जो आयन बनते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो हमें एनर्जी चाहिए होगी इन दोनों को अलग करने के लिए। सो इस वजह से जो है ना एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम सराउंडिंग। ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये जो है ना KNO3 के जो पार्टिकल होंगे वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि टेस्ट ट्यूब के इर्द गिर्द से। इन दिस वे द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड वी फील कोल्डनेस, और हमें जो है ना वो ठंड फील होगी। एंड टेस्ट ट्यूब आल्सो बिकम कोल्ड। ये हम डिटेल में जो है ना डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इससे, यानी कि पहले वाले लेक्चर के अंदर, कि KNO3 जो है ना वो उसका हमने टेम्परेचर भी देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। तो इस तरह जो है ना जो KNO3 है ये वाटर के अंदर जब भी डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब होगी और सराउंडिंग में जो है ना वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और हमें ठंड फील होगी। तो ये हमारे पास एक्टिविटी थी। इसके अंदर एक ही जो है ना मेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यही वाला कि जो आयोडीन है वो CCl4 कौन से यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा, CCl4 के अंदर या वाटर के अंदर। तो आपने सबसे पहले जब भी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, पूछें कि कौन सा जो है ना सल्यूट कौन से सॉल्वेंट के अंदर हल होगा, तो आपने पहले देखना है कि कौन सा सॉल्वेंट पोलर है और कौन सा सॉल्वेंट नॉन पोलर है। तो इस तरह ये मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। तो इसी के साथ जो है ना इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।